जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग केमिस्ट्री के क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री के क्लास में हम लोग आज दूसरा अध्याय जो है उसको स्टार्ट करेंगे। दूसरे अध्याय का ये पहला लेक्चर होगा। इसमें हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें जानेंगे अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। उससे पहले 2 मिनट आपसे बात करते हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों से साइंस और मैथ की क्लासेस जो है आपको अपलोड नहीं मिल रही थी, तो उसका कारण है कि अभी हमारा सुबह में जो 11th क्लास और 12th क्लास की बैच चलता है, इसकी वजह से हमको फुर्सत नहीं मिलता है। तो बहुत जल्द ही वो जो समस्या हम लोग समाधान कर देंगे। साथ ही साथ अभी आपको बता दें, तत्काल जो अब साइंस और मैथ की जो क्लासेस होंगी वो रात के 9 बजे आपको मिलेंगे। रात के 9 बजे अपलोड कर दिया जाएगा आपको वो क्लासेस, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि बहुत जल्दी ज्योग्राफी की क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा नोट्स जो है वो सारी नोट्स आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िए। अगर आपको नंबर नहीं मालूम है तो आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। व्हाट्सएप नंबर, उससे आप हमारे से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 9472687135 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इससे आप जुड़ जाइएगा मेरे ग्रुप में। वहां पे आपको नोट्स जो होगा वो टोटल मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर जो है अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जानते हैं ये अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है तो देखिएगा, हम लोग अपने दैनिक जीवन में जब भोजन करते हैं तो देखिएगा कि कुछ चीजें हमें खट्टा लगता है और कुछ चीजें जो होती हैं वो कड़वा लगती हैं। याद रखिएगा, जितना चीज हमें खट्टा लगता है ना, उन सब में कोई ना कोई अम्ल पाया जाता है। यानी अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, गोलगप्पा खाने जाते हैं तो उसका जो पानी मांगते हैं तो उसमें वो क्या डालता है जी, इमली का पानी डालता है, यानी इमली डालता है। तो वो आपको क्या लगता है, खट्टा लगता है। बहुत लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा गोलगप्पा का नाम और इमली का नाम सुन के। लेकिन याद रखिएगा, उसमें क्या पाया जाता है, तो वहां पे अम्ल पाया जाता है। अच्छा, बहुत सारे जो खट्टे फल होते हैं उन सब खट्टे फलों में भी क्या पाया जाता है, तो अम्ल पाया जाता है। अम्ल जो होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो चीज खट्टा लगेगा उसमें कहीं ना कहीं अम्ल होता है। हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि अम्ल जो होता है उसको हम लोग इंग्लिश वर्ड में क्या कहते हैं, या अंग्रेजी में उसको याद रखिएगा, अंग्रेजी में उसको कहते हैं एसिड। अंग्रेजी में उसको क्या पढ़ते हैं, एसिड पढ़ते हैं। और एसिड जो है ये बना है एसिडस से। याद रखिएगा, किस वर्ड से बना है, एसिडस वर्ड से बना है। और इस एसिडस का मतलब होता है खट्टा। अब देखिए जरा समझिएगा, हमने कहा कि अम्ल जो होता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। एसिड किससे बना है जी, तो एसिडस से। एसिडस का मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। इसका मतलब हुआ कि अम्ल जितने भी होंगे वो स्वाद में कैसे होंगे, तो खट्टे होंगे। तो बात तो स्वाद तक तो हो गई कि अम्ल खट्टे में होते हैं। लेकिन अगर हमको आपसे कोई पूछे कि अम्ल किस अवस्था में पाया जाता है, अवस्था मतलब, तो अवस्था का मतलब ठोस, द्रव या गैस, इस 3 अवस्था में अम्ल किस अवस्था में पाया जाता है, तो आपको बता दें अम्ल जो होता है वो तीनों अवस्थाएं में पाया जाता है। यानी ठोस में भी मिलेगा आपको, द्रव में भी मिलेगा और गैस, यानी तीनों अवस्थाओं में अम्ल हम लोग को पाया जाता है। जरा देखिएगा, हम आपको कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे यहां देखिएगा, साइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, ये जो अम्ल होते हैं ये ठोस अवस्था में होते हैं। ये जो होते हैं किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में। ऐसे ही अगर बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये जो होते हैं ये हमको मिलते हैं किसमें, तो द्रव की अवस्था में। किसकी अवस्था में मिलता है, द्रव अवस्था में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये हमको मिलता है गैस की अवस्था में। तो जरा ध्यान से अगर आप देखिएगा तो देखिए, ठोस में भी मिला, द्रव में भी मिला और गैस के रूप में भी मिला। यानी जो अम्ल होते हैं वो तीनों अवस्थाएं में हमें प्राप्त हो सकते हैं, चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। और सबका हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। इसका और सारा भी एग्जाम्पल है जो नोट्स में हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो याद रखिएगा, हमने क्या क्या बताया, अम्ल क्या है, तो वैसे पदार्थ जो स्वाद में हमें क्या लगे, खट्टे लगते हैं, उनमें क्या पाया जाता है जी, अम्ल पाया जाता है। अम्ल किससे से बना है, तो आपने बताया कि अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। एसिड बना है एसिडस से। एसिडस का मतलब होता है खट्टा। तो यानी अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल जो होता है तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव या गैस, तीनों अवस्था में हमें अम्ल क्या होता है, प्राप्त होता है। अब देखिएगा, अम्ल जब हमने कहा कि भाई जो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि कोई पदार्थ बहुत ज्यादा खट्टा लगता है, कोई कम लगता है। कहीं ना कहीं शक्ति पर भी निर्भर करता होगा। किसी अम्ल की शक्ति ज्यादा होगी, किसी अम्ल की शक्ति कमजोर होगी। तो इसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं ना, अम्ल को 2 भाग में बांटते हैं। याद रखिएगा, अम्ल को कितने भाग में बांटते हैं, 2 भाग में। जैसे हम लिख देते हैं, अम्ल जो होता है इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। एक जो हो जाता है वो होता है प्रबल अम्ल। याद रखिएगा क्या हो जाता है, प्रबल अम्ल। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा दुर्बल अम्ल। तो याद रखिएगा, प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है।
तो देखिए हम आपको बताते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। देखिए जो अम्ल की शक्ति क्या होती है ना, मजबूत होती है, यानी ज्यादा होती है। जिस अम्ल की शक्ति ज्यादा होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रबल अम्ल, और जिसकी शक्ति कमजोर होती है उसको हम लोग कहते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल मतलब देखो हम लोग कहते हैं ना कि जो कमजोर होता है तो हम लोग कहते हैं देह हाथ से दुर्बल है, माने क्या है जी, कमजोर है। तो याद रखिएगा जिसकी शक्ति ज्यादा होगी, यानी जिस अम्ल की शक्ति ज्यादा होगी उसको बोलेंगे हम लोग क्या, प्रबल अम्ल, और जिस अम्ल की शक्ति कमजोर होगी वो हमको मिलता है, क्या कहलाता है, दुर्बल अम्ल। अब देखिएगा जितना भी अम्ल खनिज से प्राप्त होता है, जितना भी अम्ल कहां से, खनिज से प्राप्त होता है, वो सब प्रबल अम्ल होता है। और जितना भी हमको प्राकृतिक रूप से अगर हम लोग बात करें, जैसे फल में हो गया ये सब, जैसे यहां पे एग्जांपल में देखिएगा एसिटिक अम्ल हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया, ये सब जो होते हैं ये दुर्बल अम्ल होते हैं। तो देखिए कुछ अम्लों को हम लोग क्या कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। हम लोग देखिएगा इमली खाते हैं, लेकिन आपको हम कहें कि जो बैटरी में HCl ये सब को जो होता है वो अम्ल को, तो वो अम्ल आप खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते हैं। तो याद रखिएगा खनिज से, हम यहाँ पे एक और वर्ड लिख देते हैं, खनिज से मिलने वाले, याद रखिएगा खनिज से मिलने वाले जो अम्ल होते हैं उनकी शक्तियां ज्यादा होती हैं, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं प्रबल अम्ल। और क्या होता है, प्रकृति में फल और ये सब जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उनमें जो अम्ल मिलता है उनकी शक्ति कमजोर होती है, तो इसलिए उसको कहते हैं दुर्बल अम्ल। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे दे दिए हैं प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल। ये आपको दिख रहा है, देखिएगा HCl, H2SO4, HNO3, ये सब जो होते हैं वो प्रबल अम्ल हैं, इनकी शक्ति बहुत ज्यादा है। आप HCl नहीं खा सकते हो, ये क्या करेगा, आपको पूरा का पूरा नुकसान कर देगा। यानी कहने का मतलब है इसकी शक्ति क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये हमारा कहलाएगा कौन सा, प्रबल अम्ल। इसके अलावा यहाँ पे देखिए हमने जो एग्जाम्पल दिया है एसिटिक अम्ल का, फॉर्मिक अम्ल का और साइट्रिक अम्ल का, तो ये जो होते हैं ये होते हैं दुर्बल अम्ल। याद रखिएगा ये कौन से अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, यानी इनकी जो शक्ति होती है वो क्या होती है, बहुत ही कमजोर होती है। तो हमने अभी अम्ल के बारे में जाना कि अम्ल की तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। ऐसे ही हम लोग जानेंगे इसके बाद से क्षारक के बारे में। तो आइए बोर्ड को इरेज करते हैं और आपको बताते हैं क्षारक के बारे में। आइए अब समझते हैं हम लोग क्षारक के बारे में। देखिए क्षारक क्या होता है जरा उसको समझिएगा। हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया अम्ल के बारे में, और अम्ल के बारे में हमने बताया कि वो स्वाद में कैसे होते हैं, तो खट्टे होते हैं। यहां याद रखिएगा जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, तो ये कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं, या कहिए कि खरा होता है, खरा या कड़वा। इनका स्वाद जो होता है खरा और कड़वा होता है। जैसे आप लोग साबुन से कभी नहा रहे हो तो उसका अगर मुंह में चला जाए तो देखिए कड़वा लगता है, या सरफ से अगर आप कपड़ा धो रहे हैं और अचानक सरफ का कुछ पार्ट मुंह में चला जाता है, देखिए एकदम कड़वा सा लगता है। तो वो कड़वा सा लगता है ना, तो वो स्वाद जो कड़वा का आया वो किसकी वजह से आया, क्षारक की वजह से आया। क्योंकि स्वाद जो होते हैं याद रखिएगा किसका, तो क्षारक का, वो कैसा होता है, खरा होता है या कड़वा होता है। क्षारक की अगर बात करें ना, तो क्षारक जो है याद रखिएगा इसको अंग्रेजी में, यानी हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। देखिए हमने हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया है। हमने क्या कहा कि जो आपका क्षारक होता है उसको हम लोग बेसिस कहते हैं। बेसिस जो है वो याद रखिएगा, इसके अलावा हम लोग बेसिस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एल्कली से। याद रखिएगा हम लोग कह सकते हैं कि क्षारक जो है उसको अंग्रेजी में बेसिस कहते हैं, या बेसिस को याद कहें कि क्षारक को हम लोग एल्कली भी कहते हैं। एल्कली जो है ना अरबी का एक शब्द है, अल्कली जो है वो अरबी का एक शब्द है, अरबी भाषा का अल्क्यूली। याद रखिएगा अल्क्यूली, अल्क्यूली एक अरबी भाषा का शब्द है, उससे ये बना है एल्कली। अब देखिएगा अल्क्यूली का मतलब क्या होता है, तो इस अल्क्यूली का मतलब होता है पौधों का राख। याद रखिएगा क्या होता है, पौधों का राख। अब ध्यान दिएगा यहाँ पे कि पौधों का राख, अब पौधों का राख जो होगा वो हमें कैसा लगेगा जी, तो खारा और कड़वा ही लगेगा। तो याद रखिएगा कि जो हमारा क्षारक होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं, तो खारा या कड़वा होते हैं। एग्जाम्पल साबुन जो हो गया वो हो गया, आपका सरफ जो हो गया, वो सब का जो स्वाद होता है वो सब कैसा होता है, कड़वा होता है, अर्थात वो हमारे क्या है, क्षारक कहलाते हैं। तो एक बार फिर से देखिएगा, क्षारक अंग्रेजी में बेसिस कहते हैं, बेसिस शब्द यानी अल्कली भी इसको कहा जा सकता है। अल्कली कहां से बना है, तो अरबी भाषा का एक शब्द है अल्क्यूली, इस अल्क्यूली से बना है। अल्क्यूली का मतलब क्या होता है भाई, तो अल्क्यूली का मतलब होता है पौधों का राख, और पौधों का राख होता है तो वो तो सीधे सीधे बात है खरा और कड़वा लगेगा। तो इसीलिए याद रखिएगा जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में हमें कैसे लगते हैं, तो खरा या कड़वा लगते हैं। अगर क्षारक की बात करें तो इनकी भी शक्ति के हिसाब से हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, एक प्रबल क्षारक और दूसरा दुर्बल क्षारक। जैसे हमने अम्ल को बांटा था प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, वैसे ही क्षारक को दो पार्ट में बांट देंगे, प्रबल क्षारक
दुर्बल क्षारक। तो देखिएगा प्रबल क्षारक क्या होगा जी, तो यहां हम लिख देते हैं, जरा समझिएगा। हमने कहा प्रबल क्षारक, एक वर्ड यूज किया है प्रबल क्षारक। अब प्रबल क्षारक क्या होगा, तो वैसे क्षारक जिसकी शक्ति क्या होगी, मजबूत होगी, उसे हम लोग प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में NaOH, इसके अलावा KOH, ये सब जो हमने एग्जांपल दिया है ये हमारा हो जाएगा प्रबल क्षारक। ऐसे ही दुर्बल क्षारक, यानी दुर्बल क्षारक मतलब जिसकी शक्ति क्या होगी, कमजोर होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, दुर्बल क्षारक कहलाएगा। तो यानी हम यहां पे लिख देंगे दुर्बल क्षारक। तो देखिए हमने एग्जांपल दे दिया है प्रबल क्षारक का भी और साथ ही साथ दुर्बल क्षारक का भी। यानी प्रबल क्षारक जिसकी शक्ति मजबूत हो, दुर्बल क्षारक वैसे क्षारक जिसकी शक्ति कमजोर हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे जी, दुर्बल क्षारक कहते हैं। अब देखिए ये तो था, मान लीजिए थोड़ा बहुत बताएं हमने अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में या क्षारक के बारे में। इसके बाद से हम लोग फिर से जानेंगे, आर्हेनियस के अनुसार जानेंगे अम्ल की क्या परिभाषा है और क्षार की क्या परिभाषा है। लेकिन थोड़ा देर इसको रोकते हैं, जितना आप जान गए अम्ल और क्षार का, वहीं पे उस नॉलेज को रोकिए। अब थोड़ा कुछ और चीज जानते हैं। जरा सोचिए कि अभी स्वाद के हिसाब से आपको पता चल रहा था कि अम्ल जो है वो मान लीजिए कि खट्टा है, तो हम कह देंगे कि भाई वो अम्ल है। कोई भी पदार्थ, अम्ल ही क्या, कोई पदार्थ खट्टा है तो हम कहेंगे अम्ल है, और कड़वा लगेगा तो क्या कहेंगे जी, क्षारक कहेंगे। तो क्या ऐसा कोई पदार्थ है जो अपने से सूचित कर दे कि कोई पदार्थ जो है वो अम्ल है या क्षार है, इसकी जानकारी दे पाता है? तो हाँ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग में और गंध में, याद रखिएगा दो वर्ड हम यहां पे फिर से बता रहे हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग में और साथ ही साथ गंध में, रंग और गंध में परिवर्तन लाकर हमें सूचित कर देते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। तो वैसे पदार्थ को हम लोग सूचक के नाम से जानते हैं। यानी सूचक क्या है, तो वैसा पदार्थ जो अपने रंग और गंध में परिवर्तन लाकर हमें सूचित करता है कि ये पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ क्षार है, इसकी जानकारी दे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनाल्फेथिलीन, ये सब जितना भी है याद रखिएगा, ये सब क्या कहलाते हैं, क्षारक सूचक कहलाते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपने रंग में और गंध में परिवर्तन लाकर हमें ये सूचना देने का काम करते हैं कि कोई पदार्थ जो है वो अम्ल है या क्षार है। तो इसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जो सूचक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए सूचक दो प्रकार का कौन कौन हो जाएगा भाई, तो सूचक दो प्रकार में पहला प्रकार हो जाएगा, तो याद रखिएगा रंगीय सूचक, पहला जो हो जाएगा रंगीय सूचक, और दूसरा की बात करें तो ये हो जाएगा गंधीय सूचक। अब जरा समझिएगा रंगीय सूचक क्या होगा जी, तो वैसा सूचक जो अपने रंग में परिवर्तन लाकर, ऐसा सूचक जो अपने रंग में परिवर्तन लाकर हमें क्या करे, जानकारी दे अम्ल और क्षार की, तो उसे हम लोग कहते हैं रंगीय सूचक। वैसा पदार्थ जो अपने गंध में परिवर्तन लाकर हमें सूचित करता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, तो उसे हम लोग कहते हैं गंधीय सूचक। जैसे हमने यहां पे लिखा है लिटमस, मैथिल ऑरेंज, देखिएगा फिनाल्फेथिलीन, ये सब जितने भी होते हैं ये रंगीय सूचक हैं। ये क्या है जी, रंगीय सूचक, यानी ये अपने रंग में परिवर्तन लाकर हमें जानकारी दे देते हैं कि पदार्थ जो है अम्ल है या क्षार है। वैसे ही अगर बात करें प्याज, वेनिला, लौंग का तेल, ये सब जो होते हैं याद रखिएगा ये गंधीय सूचक होते हैं। ये क्या होते हैं मेरे बाबू, गंधीय सूचक होते हैं। यानी ये अपने गंध में परिवर्तन लाकर हमें सूचित कर देते हैं कि कोई पदार्थ जो है अम्ल है या क्षार है। जो गंधीय सूचक होते हैं ना, इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। याद रखिएगा जितने भी गंधीय सूचक होते हैं उनको हम लोग अल्फा फैक्टरी सूचक के भी नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सूचक क्या होता है, हमने कहा वैसा पदार्थ जो अपने रंग में या गंध में परिवर्तन लाकर बताए कि अम्ल है या क्षार है, उसे सूचक कहते हैं। सूचक दो प्रकार का, रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। यानी रंग में परिवर्तन लाकर हमें सूचना दे तो रंगीय सूचक, गंध में परिवर्तन लाकर दे तो गंधीय सूचक। लिटमस, मेथिल ऑरेंज, जो फिनाल्फेथिलीन है, ये सब रंगीय सूचक हैं। वैसे ही प्याज, वेनिला, लौंग का तेल, ये सब क्या है, गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक को और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा अल्फैक्टरी सूचक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जरा समझिए, यहां पे हमने वो जो लिखा है लिटमस, मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फेथिलीन, इसको हम लोग भी दो पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन, तो याद रखिएगा एक हम लोग बांट सकते हैं प्राकृतिक सूचक, एक बांट सकते हैं प्राकृतिक सूचक, और दूसरा हम लोग कह सकते हैं संश्लेषित सूचक।
याद रखिएगा, फिर से हमने यहां पे दो वर्ड यूज कर दिया है, एक प्राकृतिक सूचक और दूसरा हमने यूज किया है संश्लेषित सूचक के बारे में। यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसे हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस, लिटमस जो होता है ना वो लाइकेन का एक पौधा होता है, उससे हमें प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा ये हमारा कौन सा सूचक हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। जबकि मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनाल्फिथलीन हो गया, ये सब संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक मतलब जिसको हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं। तो देखिए ये सब जितना भी हो गया ना, ये दोनों, ये सब प्रयोगशाला में हम लोग बना सकते हैं। लेकिन लिटमस जो है ये प्रकृति से लाइकेन नामक पौधा से प्राप्त होता है, इसको हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। तो जिसको प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं वो प्राकृतिक सूचक, और जिसको प्रयोगशाला में बना सकते हैं उसको संश्लेषित सूचक के नाम से जाना जाता है। अब ये था किसके बारे में, सूचक के बारे में। अब देखिएगा जरा बताते हैं हम आपको लिटमस के बारे में। तो अब लिटमस के बारे में बताते हैं कि वो कैसे रंग में अपना परिवर्तन लाता है। तो आइए बोर्ड को इरेज करते हैं, फिर हम लिटमस के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आइए अब समझते हैं हम लोग लिटमस पत्र के बारे में और साथ ही साथ कुछ ऐसे सूचक के बारे में जो कैसे अपने रंग और गंध में स्वाद लाते हैं और हमको बताते हैं कि अम्ल है या क्षार है, उसकी सूचना। साथ ही साथ कुछ समझते हैं इंपॉर्टेंट हम लोग का अम्ल के बारे में कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपसे यहां से पूछ देगा, 2 से 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। तो यहां पे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए हम आपको पहले समझाते हैं। यहां देखिएगा हमने कहा है कि लिटमस, लिटमस जो है वो प्राकृतिक सूचक है, हमने बता दिया है। अगर उसको क्या करते हैं, अगर नीला लिटमस पत्र को अम्ल में डालिएगा ना तो वो कैसा हो जाएगा जी, लाल हो जाएगा। और लाल लिटमस पत्र को अगर क्षारीय में डालिएगा ना तो वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। याद रखिएगा, याद करने का तरीका, अम्ल जो होता है खतरनाक होता है, खतरनाक रंग किसको, लाल रंग को माना जाता है। तो याद रखिएगा लिटमस जब जाएगा अम्ल में तो तुरंत कहिएगा लाल, और क्षारीय में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीला। ऐसे ही देखिएगा मेथिल ऑरेंज संश्लेषित होगा, आपको मालूम है संश्लेषित अम्ल है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोगशाला में बना सकते हैं। तो देखिए इसको अम्ल में डालिएगा तो लाल हो जाएगा, क्षारीय में डालिएगा तो पीला हो जाएगा। ऐसे देखिए फिनाल्फिथलीन जो है उसको, ये क्या है, रंगहीन होता है। यानी अम्लीय में डालिएगा तो कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। रंगहीन का मतलब उसमें कोई कलर नहीं आएगा। वैसे ही क्षारीय में डालिएगा तो कैसा हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा। ऐसे ही हल्दी, हल्दी कैसा सूचक हो जाएगा जी, तो हल्दी होगा प्राकृतिक सूचक। तो देखिए प्राकृतिक सूचक है और इसको अम्लीय यानी अम्ल में डालिएगा तो कैसा हो जाएगा, पीला, और वही क्षारीय में डालिएगा तो लाल, और कैसा हो जाएगा, भूरा। देखिएगा सब्जी उब्जी खाइएगा ना, अगर आपके पानी पे गिर जाए और कभी आपको पापा बोलेंगे कि चाहे आपकी धो चाहे अपना ही आप कपड़ा धोइएगा, तो देखिए वो लाल छाऊ हो जाता है, लगेगा रेड कलर का खून टाइप से हो गया। तो याद रखिएगा वो हल्दी का मात्रा होता है, और जैसे क्षार से मिलता है तो लाल भूरा रंग का हो जाता है। ऐसे ही देखिए चुकंदर, चुकंदर आप लोग खाए हैं, उसका जूस पीजिए, बहुत ज्यादा एनर्जी आता है। देखिए चुकंदर जो होता है उसको अगर अम्लीय में डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, लाल और बैंगनी कलर का। अगर वो क्षारीय के संपर्क में आएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ऐसे ही लाल गोभी पत्ता, ये भी क्या होगा, प्राकृतिक सूचक होगा। अगर ये अम्लीय के संपर्क में आएगा तो लाल बैंगनी कलर को प्रदर्शित करने लगेगा, और अगर ये क्या होता है, क्षारीय के संपर्क में आएगा तो ये हरा रंग को प्रदर्शित करने लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सूचक थे जो कैसे अपने रंग में परिवर्तन लाकर हमें क्या करते हैं, अम्लीय और क्षारीय की हमें जानकारी देते हैं। तो ये चार्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से दूसरे चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि कुछ पदार्थ हैं और उसमें उपस्थित अम्ल जो है उनके बारे में। यहां से आपको VVI लिख देते हैं क्योंकि यहां से एग्जाम में 100% याद रखिएगा, पूछेगा आपसे। देखिएगा संतरा और जो नींबू होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। इसके अलावा सेब, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। बोलिए मेरे साथ साथ, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टाइट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल। इसके अलावा देखिए दही में, दही में कौन सा, तो लैक्टिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल मिलेगा मेरे बाबू, ऑक्जेलिक अम्ल। और ये अमाशय रस में कौन सा मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में कौन सा हो जाएगा जी, तो टैनिक अम्ल। ऐसे ही विटामिन सी में कौन सा होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। और लाल चींटी का जो डंक होता है उसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। तो ये जो चार्ट है ना, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बताइए कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये आपके लिए बड़ा ही VVI था। इस दोनों चार्ट को आप याद कर जाइएगा। आज के क्लास में बस इतना ही रोकेंगे। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार के क्या क्या गुण होते हैं और उसकी परिभाषा क्या होती है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि अगर अम्ल और क्षार आपस में मिले तो क्या रिएक्शन होता है। उन सारी चीज के बारे में अगले क्लास में हम लोग जानेंगे।
आपका जो क्लास है वो निरंतर चलते रहेगा, तो इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, एकदम आप लोग लाइक जो करना है वो करते रहिए और शेयर तो जरूर कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए ताकि वो भी हमारा इस चैनल से हमारी पढ़ाई का और वो क्या कर सके, फायदा उठा सके और वो अपने जीवन में सफल हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।